लेकिन अगर आप ऐसा कुछ अपने बच्चे में नहीं देख रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है थोड़े टाइम में आपका बच्चा ये एक्टिविटीज़ करने लग जाए। Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your friend Divya Vijayvargiya. I'm a wife of a journalist and mother of 14 months old cute little boy. By profession, I'm a news anchor, writer, stage anchor, social worker, run my own NGO, and now I'm a YouTuber. By this channel, we share our own experiences of parenting, motherhood journey, and more recipes also, real vlogs, and many more. So if you are new on our channel, please do subscribe and hit the like button if you like our video. Let's start the video. तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 1 year old बेबी की एक्टिविटीज़ के बारे में। स्टार्टिंग के जो 12 मंथ्स होते हैं वो काफ़ी रोलर कोस्टर जैसे होते हैं, एकदम से सडन चेंजेस लाइफ में चलते रहते हैं बच्चों के। अब बच्चा क्या कर रहा है, तब बच्चा क्या कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी उनकी ग्रोथ होती है। 12 मंथ्स के बाद में एक स्टेबिलिटी आती है जब बच्चा कुछ रिएक्ट करना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। वैसे ये बेबी टू बेबी रेफ़र होता है। आप मेरे जो एक्सपीरियंस है उससे जज नहीं कर सकते अपने बच्चे को। मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, इन केस आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकें कि 1 year का बच्चा ये भी कर सकता है। कई सारे बच्चे इस टाइम पर अपना चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा पहले कर लेते हैं, जैसे मेरे बेटे ने 9 मंथ में ही चलना शुरू कर दिया था, वो थोड़ा थोड़ा 10 मंथ तक दौड़ने भी लगा था। तो ये डिफरेंस होता है, यू कांट कंपेयर 2 बेबीज़ विद ईच अदर। तो यहाँ पर 1 year के जो बच्चे होते हैं वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है उनकी तेज़ हो जाती है, वो हर चीज़ को जानने लगते हैं। मेरा बेटा भी 14 मंथ का है और अब उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती है कुछ ज़्यादा एक्सप्रेसिव। हर चीज़ को एक्सप्रेस करने का जो हैबिट होती है वो बच्चों में आ जाती है। हर चीज़ उनको जानना होता है। पहले उसका कोई टॉय अगर बेड के नीचे चला जाता था तो वो उसको भूल जाता था, लेकिन अब वो भूलता नहीं है। बेड के नीचे घुसकर उसको वो निकाल कर लाएगा। उसको अगर हम पूछते हैं कि जॉय वेयर इज़ योर बॉल, तो उस जो एक पर्टिकुलर जगह है बॉल रखी रहने की, वो उस तरह ऐसे फिंगर करके बताएगा और अपने मुंह से कुछ बोलने की कोशिश करेगा, हु इस तरीके से। तो बच्चे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑल्दो ही इज़ 14 मंथ्स ओल्ड, ये उसका 13 मंथ्स से शुरू हो गया था इस तरीके की उसकी एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ें बच्चों की शुरू हो जाती हैं। उनको याद रहने की जो क्षमता होती है ना वो बढ़ जाती है इस टाइम पे। उसका 13 मंथ्स 12 मंथ से उसका इस तरीके का रिएक्ट हो गया था कि इफ़ यू वांट वाटर, इफ़ यू वांट फूड, तो स्टार्टेड सेइंग मम्मम मम्मा मम्मम, इस तरीके से उसका हो गया था। अगर उसको पानी पीना है या वो वाटर बॉटल देख रहा है तो उसको देखकर वो मम्मम कहेगा, और अगर उसको कुछ खाना है तो वो करके मम, यू कैन फील द डिफरेंस मम्मम एंड मम। तो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब ये आपको समझना होगा कि आपके बच्चे को मम चाहिए या मम चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा कुछ और इसको बोले। हमने उसको ये सब बोलना नहीं सिखाया है, बच्चे खुद से ये चीज़ें सीखते हैं, माहौल से ये बच्चे सीखते हैं। सो अब कभी भी अगर उसको भूख लगती है, वैसे तो उसका एक टाइम टेबल फिक्स है, बट अगर फिर भी अगर उसको बीच में छोटी मोटी भूख लग जाती है तो वो हमें बता देता है ये बोल के मम मम मम, इस तरीके से उसका ना वो इको वाला मम होता है। और इफ़ यू वांट वाटर देन ही यूज्ड टू से मम्मम मम्मम, इस तरीके से उसका रहता है। या फिर अगर उसको कहीं ग्लास मिल जाएगा पड़ा हुआ तो वो लेकर आएगा, और बॉटल भी अगर मिल गई है साथ में तो वो ले लेकर हमारे पीछे भागेगा, मम्मा मम्मा, इस तरीके से। अब बच्चे हमारी बातें थोड़ी थोड़ी समझनी शुरू कर देते हैं, सिग्नल्स उनको समझ में आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर अक्षु जो मेरी सिस्टर है वो उसके रूम में है तो मैं उसको कहती हूँ जॉय वेयर इज़ योर मासी, कॉल मासी, वेयर इज़ अक्षु अक्षु, तो वो ऐसे करते करते उसके रूम में आएगा एंड मतलब उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो इस तरीके के सिग्नल्स बच्चे समझने लगते हैं। हम उसको कहते हैं जाओ जॉय बॉल लेकर आओ, जॉय वो टेडी रखा हुआ है वो लेकर आओ, तो उसको अगर ऐसे फिंगर वो समझ पा रहा है कि ये वाला कहाँ पर जा रही है ये उंगली, तो वो उसको लेकर आ जाएगा। ये चीज़ें बच्चों को समझनी आने लगती हैं इस टाइम पे।
हम जॉय को कहते हैं जॉय डांस करो, तो वो तुरंत डांस करना शुरू कर देता है। विदाउट म्यूज़िक भी जॉय को डांस करने में मज़ा आता है। जॉय को बोलते हैं जॉय रुक जाओ, जॉय स्टॉप, जॉय सिट डाउन। इस तरीके की चीज़ें जॉय को अब समझ में आने लगी हैं अभी कुछ ही टाइम से। इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में। जैसे ही पुनीत ऑफिस से घर में एंटर करते हैं वैसे ही मतलब जैसे बेल बजती है तो जॉय रिएक्ट करता है मेरी तरफ, एकदम शॉकिंग होकर देखता है, जैसे वो ये पूछ रहा है मम्मा कौन आया है। तो मैं भी उसकी तरफ फिर इसी टाइप का रिएक्ट करती हूँ कि आई डोंट नो जॉय, हुज देयर, लेट्स चेक हुज देयर। इस तरीके का मैं भी रिएक्ट करती हूँ। मेरे पीछे पीछे भाग के आएगा और साथ में गेट खोलने की कोशिश करेगा कि हाँ देखे कौन आया है। जैसे ही पुनीत को देखता है गेट पे खड़ा हुआ, एकदम वो हक कर लेता है उनको और इस तरीके का उसका रिएक्ट करता है। सेम मेरे साथ भी रहता है। अगर मैं एक्सरसाइज करने के लिए गई हूँ 1-2 घंटे, उसने मुझे देखा नहीं है, वो अगर सोकर उठा है तो वो तुरंत स्माइल के साथ में यूज्ड टू हग मी। तो इस तरीके की कनेक्टिविटी इस टाइम पे बच्चों के साथ में पेरेंट्स के साथ देखने को मिल जाती है। बच्चों को बाहर जाना इस टाइम पे बहुत पसंद होता है। वैसे तो हर बच्चों को बाहर जाने का शौक़ होता ही है, ज़्यादातर बच्चों को तो रहता ही है। और जैसे ही बच्चा समझने लगता है आफ्टर 8-9 मंथ तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन 1 ईयर के बाद में ये और बढ़ जाता है। मतलब उनको दिन में 1-2 बार तो उनका प्ले टाइम चाहिए ही। जैसे ही गेट खुलेगा उनको बाहर भागना है और बाहर जाने के बाद अंदर लाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाहर जब नए लोग उनसे मिलते हैं तो उनको अच्छा लगने लगता है। मतलब जॉय के साथ में इस तरीके का केस है कि जब वो बाहर नए लोगों से मिलता है तो वो स्माइल करके मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, वो डरता नहीं है अब। लेकिन जाएगा नहीं किसी के भी पास, तो उसको टाइम लगता है मिक्स होने में। अगर वो 1-2 बारी मिल लिया है तो फिर वो जाएगा। जिनसे वो रेगुलर मिल रहा है उनके पास तो चला जाएगा, लेकिन कोई नया ही पर्सन पहली बार उससे मिल रहा है तो वो स्माइल करके बाकायदा मिलेगा, लेकिन अच्छे से शेक हैंड भी कर लेगा, हाई फाई भी दे देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उनके साथ बैठ गया है, अकेले बैठ गया है या उन्होंने उसको गोद में ले लिया है तो वो कंफर्टेबल है। तो वैसा बच्चों के साथ में नहीं होता है और इस पर हम बच्चों को फोर्स ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कार का शौक़ बच्चों को बहुत होता है। कार में जॉय के साथ तो ऐसा ही है। फिर जब हम कहीं जाते हैं तो हमें थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है कि ओके वी रीच्ड होम, अब हमें नीचे उतरना है, अब हमें घर जाना है। तो उसके लिए हमें घर पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही माहौल बनाना शुरू कर देना होता है, क्योंकि जॉय को कार से उतरकर घर जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। आप सबने जॉय के मंदिर वाले वीडियोस देखे होंगे। जॉय जब बहुत छोटा था, मतलब वो घुटने चलने लगा था, तब से वो मंदिर की तरफ बहुत अट्रैक्ट होता था। जैसे घंटी की आवाज़ घर में आती थी, मंदिर पाठ पूजा हो रही है, वैसे ही वो भाग कर आ जाता था। तब से लेकर आज तक जॉय का रूटीन है, नियम है कि जैसे ही घर में पहला दीपक लगेगा सुबह, तो जॉय अगर नहीं नहाया है तो वो ज़िद करेगा मंदिर में आने का। हम उसको मना करते हैं, लेकिन उसको मंदिर में आना है, इसलिए हम आजकल उसको और जल्दी नहलाने लगे हैं। जो भी पहला व्यक्ति घर में नहाता है वो जॉय को भी अपने साथ नहला देता है, ताकि जॉय भी मंदिर में आ सके हमारे साथ में। वो खुद से हाथ जोड़ता है, जैसे ही घंटी की आवाज़ आएगी इतना एक्साइटेड हो जाता है। वी रियली फील वेरी ब्लेस्ड दैट टाइम। मतलब वो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा तो आपको भी अच्छा लगता होगा। वो खुद से ताली बजाने लगता है। हम उसको कभी बोलते भी हैं जॉय क्लैप करो, तो वो क्लैप भी करता है। प्रेयर भी करने की कोशिश करता है उसकी तरीके से। जब तक हम वहाँ पर मंदिर में हैं तब तक वो है, फिर मंदिर से बाहर निकालना भी एक टास्क हमारे लिए हो जाता है। फिर हमें वहाँ पर पूरा ब्लॉक करनी पड़ती है वो जगह, ताकि जॉय ना आए, क्योंकि अगरबत्ती वगैरह लगी रहती है। इस एज में आप बच्चों को where is nose, where is lips, where is ear, where is joy, where is where is clock, ये भी आप सिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे ये सब समझना शुरू कर देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा नॉलेज का भंडार बच्चों पे डाल दें। स्लोली आप ट्राई कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड योर बेबी इंटरेस्टेड इन दैट, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप उनको कलरफुल बुक्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इस टाइम पर। बच्चों को बेड टाइम के लिए ये बहुत अच्छा है। जब आप बच्चा सोने जाए उस टाइम पे आप उसको दिखाइए, कलरफुल आप उसको एनिमल्स दिखाइए, आप उसको बर्ड्स दिखाइए। जब वो लाइव उन चीज़ों को देखेगा तो वो रिलेट कर पाएगा कि अच्छा ये चीज़ तो मैं बुक में भी देखता था, ये चीज़ अब रियल में भी देख रहा हूँ। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है।
इस टाइम पर बच्चे नकल भी बहुत अच्छी निकालना शुरू कर देते हैं। अगर हमें कभी खांसी होती है और जॉय ने देख लिया तो जॉय भी खांसी की एक्टिंग करने लगता है। कभी अगर हम जिस टाइप का स्टेप हम कर रहे हैं डांस में तो वैसे ही जॉय को भी रिपीट करना है। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चे बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि आफ्टर 1 ईयर हम क्या चाहते हैं कि बच्चे करें, तो हम वैसा बच्चों के सामने करें। तो दिस विल बी द बेस्ट गिफ्ट एवर टू योर किड। अब बच्चे खुद से गेम्स को डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं। कई बार जॉय के सामने अगर 2 प्लेट्स रखी हुई हैं तो वो कोई भी चीज़ लेकर आएगा, एक प्लेट में डालेगा, फिर उस एक प्लेट में से निकाल कर दूसरी प्लेट में डालेगा और फिर उसमें से निकाल कर नीचे रखेगा, फिर नीचे से निकाल कर टेबल पर रखेगा, टेबल से उठाकर फिर उस प्लेट में रखेगा। अब उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है चीज़ों को, अब वो उठा उठा के फेंक नहीं रहा है, लेकिन वो खुद में इन्वॉल्व हो गया है। फोकस हो जाते हैं बच्चे में, फोकस होना शुरू हो जाते हैं बच्चे। तो इस टाइम की एक्टिविटीज़ उनके लिए काफ़ी अच्छी है। उनके साथ में हमें ब्लॉक्स वाले गेम्स खेलना चाहिए। इस टाइम ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती हैं। और भी कुछ अच्छे अच्छे गेम्स होते हैं जो आप बच्चों के साथ में खेल सकते हैं, वो मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि हम किस तरीके से जॉय को एंगेज रखते हैं, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में उसके लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बच्चों का प्ले टाइम, डांस, मस्ती, एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और जितना ज़्यादा उनका वो सब होता है उतना ही हमें उनको मील भी देना पड़ता है। फूड की क्वांटिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ क्वालिटी की बात कर रही हूँ कि हमें उनको ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन वाला खाना देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं इस टाइम पर। और इस टाइम पर अब उनको चाहिए कि वो आपका तरफ से क्या रिस्पॉन्स है। ऐसे नहीं कि आप अपना काम में बिजी हैं और बच्चा अपना खेल रहा है, कुछ टाइम तक तो वो खेलने में इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन उसके बाद में उसको आप चाहिए। इस टाइम पर पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग टू मदर एंड फादर एज वेल, आप दोनों का उनको टाइम चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अपने रूटीन में से थोड़ा टाइम निकालें अपने बच्चों के साथ खेलने का भी। तो इससे आप लोगों की बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी और बच्चों की जो ग्रोथ है उसमें एक बूस्ट मिलेगा बच्चों को। तो यहाँ पर बच्चे अब किसी चीज़ को तोड़ने से बेटर समझते हैं उसको समझना। और कई बच्चे तोड़फोड़ भी करते हैं, जॉय भी काफ़ी चीज़ें तोड़फोड़ करता है इस टाइम पे, लेकिन अब उनको समझना होता है हर चीज़ को, उनको जानना होता है कि एक्चुअल में ये है क्या और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। इस टाइम पर हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी होती हैं, क्योंकि अब बच्चे चलना दौड़ना सब शुरू कर चुके होते हैं। तो हम कोशिश करें कि गोली दवाई जैसी चीज़ें या फिर जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं बच्चों की रीच में नहीं पहुंचना चाहिए, वो सब घर में नीचे ना रखें जहाँ पर बच्चा पहुँच पाए। कुछ भी कांच की चीज़ें हम न रखें जो बच्चों को हार्म कर सके। इस टाइप की चीज़ न बच्चों की रीच में रहे जो बच्चों को नुकसान कर पाए, तो बच्चों की एक्टिविटी के लिए भी वो दिक्कत नहीं देगा और बच्चों के लिए भी वो ठीक रहेगा। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। अब अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो अपने बच्चों में ये कोई भी एक्टिविटी अभी नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके बच्चे ने अभी चलना भी शुरू नहीं किया है, आपका बच्चा कुछ समझ भी नहीं पा रहा है, आपका बच्चा सिग्नल्स नहीं समझ रहा है, आपका बच्चा अगर कोई चीज़ आपने पूछी है उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, वो अपने फिंगर से पॉइंट नहीं कर पा रहा है, फिंगर से कोई चीज़ नहीं बता पा रहा है, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे थोड़ा लेट सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ है जो लेट पहले हो सकती है, इसका कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं होता है। ये जो मैंने आपसे बातें शेयर की आफ्टर 1 ईयर, ये एक मेजॉरिटी को देखते हुए बात की है कि मेजरली जो बच्चे होते हैं वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ पर करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ अपने बच्चे में नहीं देख रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है थोड़े टाइम में आपका बच्चा ये एक्टिविटीज़ करने लग जाए। आप जितना ज़्यादा अपने बच्चे को समय देंगे, जितना ज़्यादा उनके लिए आप नई नई एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे, आप बच्चा अगर एक्साइटेड हो रहा है तो आपको भी एक्साइटेड होना है। मुझे ध्यान है कि जॉय जब भी कोई उसका फेवरेट एडवर्टीजमेंट आता है, एक चीज़ छूट गई, बच्चे इस टाइम पर क्रिएटिविटी की तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब जॉय
6 महीने का था तब से उसको राइम्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो सुनना बहुत पसंद थी। वो तुरंत एकदम उसका अटेंशन जाता था टीवी की तरफ, क्योंकि आप टीवी तो बंद नहीं कर सकते हैं। आई नो स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं देना चाहिए। मोबाइल से हमने अभी तक जॉय को पूरी तरीके से दूर रखा है, पूरी तरीके से, और हम आगे भी जॉय को, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम उसको आगे भी मोबाइल इंट्रोड्यूस नहीं कराएंगे। टीवी ज़रूर वो देखता है, हमारी टीवी थोड़ी दूर है, बच्चे की रीच में नहीं है, और देखने का डिस्टेंस भी दूर है। तो वो कुछ एडवर्टीज़मेंट है जिनकी तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एंड दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल। बच्चे सीखते हैं यहाँ से, और इस तरीके से बच्चों को जो है राइम्स वगैरह भी काफ़ी पसंद आती हैं। जॉय की 2-3 राइम्स फेवरेट हो गई हैं। जो हमारा स्मार्ट टीवी है उससे मैं मोबाइल कनेक्ट कर देती हूँ और जॉय उसी पे डांस करने लगता है, राइम्स देखने लगता है। तो ये सब आप भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, अगर इस टाइप की कोई एक्टिविटी बच्चा नहीं भी कर रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टाइम उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए अपने बच्चे की एक्टिविटीज़, उसकी बॉडी, उसकी माइंड को समझने की कोशिश करिए, एंड टॉक टू योर डॉक्टर। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। आपके बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटीज़ से कुछ अलग, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारी दूसरी मदर्स को भी हेल्प करेगा उनकी जर्नी में, उनकी पेरेंटहुड जर्नी में, और इस तरीके से हम एक दूसरे से जुड़कर पेरेंटहुड जर्नी को बहुत ईजी और अमेजिंग बना सकते हैं, जो कि हमारा मोटो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।